बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, आगे बढ़ माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जैसा कि आप हाफिज़ बर्ड फार्म की टीम देख रहे हैं माशाल्लाह, हमारी हाफिज़ बर्ड फार्म की टीम में इजाफा हो चुका है माशाल्लाह। महमूद भाई ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ और हसन भाई ने भी ज्वाइन किया हुआ है। आज हम किसी सेटअप के ऊपर नहीं आए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत फ़ज़ल और करम के साथ आज हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर करवाया है, जिसमें माशाल्लाह हमने वो फैंसीज़ माशाल्लाह बुलाए हैं जिनको भी रिसेंटली 1 साल या 2 साल हो चुके हुए हैं। चले आएँ आपको अपने तमाम मेहमानों से मिलवाते भी हैं, उनसे इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं और अपने चीफ़ गेस्ट से भी आपको मिलवाते हैं। भाई हैं माजिद भाई हैं इन्होंने, ये माशाल्लाह दुबई होते हैं और इनके ही बेटे हैं माशाल्लाह हसन और महमूद भाई, ये माशाल्लाह ब्रीडर हैं जी। ये हमारे सब भाइयों के कोलैबोरेट की वजह से आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है और हमने उन्हीं लोगों को यहाँ पे सिर्फ बुलाया है जिन्होंने एज आ 1 साल हुआ या 2 साल हुआ। आप देखेंगे कि इस हॉबी के सारे चेहरे आपको नहीं नज़र आए। मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को एक जगह पर बुलाया जाए, आपके जितने भी इश्यूज़ होंगे इंशाल्लाह वो भी डिस्कशन करेंगे। आपकी सेल के इश्यूज़ होंगे, आपकी परचेज़ के इश्यूज़ होंगे। सेल के अभी इश्यूज़ के लिए सर हम हाजिर हैं, हाफिज़ बर्ड फार्म की टीम हाजिर है आपके लिए। मैंने अपने 2 यूट्यूबर्स भाई बुलाए हैं माशाल्लाह। हाफिज़ बर्ड फार्म सर मैं हाजिर हूँ। आप लोगों को बुलाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है, 1 to 1 जो भी सर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से मेरा इस वक्त चैनल जो है ना वो माशाल्लाह 20,000 क्रॉस कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नए फैंसीज़ हैं उनके लिए सहूलत आज की इस प्लेटफॉर्म पर मैं करना चाहूँगा कि जो भी आप लोग इस वक्त मौजूद है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पेड प्रमोशन नहीं होगी, पेड के अलावा आपकी प्रमोशन होगी सिर्फ आप भाइयों के लिए जो मैंने अपने लिए बुलाए हैं यहाँ पे। इनसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। इनके सेटअप्स की एडवर्टाइजमेंट जो होगी वो सारी मैं खुद को बहुत फ्री करूँगा। मेरे बारे में बहुत लोगों से आपने सुना होगा वो पेड करता है, ऐसे है वैसे है। हाँ, 1-2 एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पे आपको। माशाल्लाह 3 से 4 भाई ऐसे बैठे हैं जिनको मेरे चैनल की वजह से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला और लिटिल बिट मैंने उनसे अपना कहने के पेड किया था, लिटिल बिट ना होने के बराबर, लेकिन जो उनको रिगार्ड मिला है वो आप उनसे पूछे। मिसाल के सबसे पहले एग्जांपल है मेरे ये आसिफ भाई है माशाल्लाह। इनको पहले बहुत मखसूस लोग जानते थे, चैनल पे वीडियोस बनाई, माजिद भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, इन्होंने रेफ़र किया कि ज़मान उनकी जाके वीडियो बनाओ, तो वो मुझे खुद कह रहे हैं कि ज़मान साहब मैं फंस गया, मेरे को धोते नहीं आया हूँ, दसो मैं की करा। तो आप भाइयों को बुलाने का मकसद ये था कि आपके लिए फिर ताहिर साहब को बुलाया मैंने। ताहिर पूछे साहब जो है हमारे बड़े नॉमिनेट ब्रीडर हैं, ब्लूटूथ के हवाले से काफ़ी जाने जाते हैं, वो उनको इनवाइट किया है। आपके जो भी मसले मसाइल हैं बर्ड्स की हाउसिंग के बारे में, बर्ड्स की कीपिंग के बारे में कोई भी होगा वो आप उसके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग इकट्ठे हुए माशाल्लाह, सारे चेहरे नए हैं, एक दूसरे से गपशप करें। बाकी जो भी आपको किसी पे क्वेश्चन है मेरे बारे में तो मैं सर हाजिर हूँ। सिंपल ये कि सेटअप मैं ही देखता हूँ, मेरे अभी बैठे हुए माशाल्लाह वो कीपिंग करती हैं पूरे सेटअप के ऊपर जो उन्होंने लगाया हुआ है। इन्होंने 8 पेज से स्टार्टअप लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इनके पास 35 पेज लगे हुए हैं। पेल फेलोज़ की वर्किंग है, कमर्शियल्स की वर्किंग है। सर मेरा एम और मेरा कह लें कि पैशनेट मैं इसलिए हूँ कि जो भी काम करूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ वो दूसरों को कराऊँ। उससे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मेरे ये दोनों भाई जो मैंने खुद लगाया वो इनको लगवाया, जो खुद मैंने करना है या जो करवाना है वो इनको करवाता हूँ। मैं कहता हूँ बंदे अटैच हुए एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं वो रिकवर करें। तो इंशाल्लाह ये अनाउंसमेंट मैंने यही करनी थी कि इंशाल्लाह जो भी आगे आपकी जो प्रॉब्लम आएंगी ना कि हमारा बर्ड नहीं सेल हो रहा, आपका भाई हाफिज़ बर्ड फार्म वाला ज़मान तारिक हाजिर है सर। तो सर आपके जो नए फैंसीज़ हैं जिनको 1 साल या 2 साल हुए उनके लिए फ्री प्रमोशन होगी इंशाल्लाह। मतलब कि आपने टेंशन लेनी है कि ये बर्ड नहीं सेल हो रहा, ये मामला था वो मामला था, वो सारे आपके लिए इंशाल्लाह सॉल्व हम करवाएंगे। बाकी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो सर पूछे, हम और हमारे भाई हाजिर आपके लिए। और बिला झिझक हो गया आपने क्वेश्चन पूछने हैं, ताहिर भाई आएंगे उनसे भी आप बर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं, मुझसे किसी किस्म का क्वेश्चन करना तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं सर। तो बाकी सबके जहन में यही था कि ज़मान पेड प्रमोशन करता है। सर मैं पेड प्रमोशन उनकी करता हूँ जिनके सेटअप माशाल्लाह बड़े हैं। सर वो देखे ना, उनके पास बर्ड भी देखे ना बल्क में लगा हुआ है, तो सर मैं उनके पास चल के जाता हूँ, उनकी वीडियोस बनाता हूँ, उनकी वीडियो से फीडबैक आता है।
सर अगर उनसे मैं कुछ पे करता हूँ ना तो उसका मेरे ख्याल से कोई 11 टू क्या मैं कहूँगा कि 40% अबव उनको ज़्यादा आता है, रिगार्ड मिलता है। तो आप जैसे प्यारे भाइयों की मोहब्बत है, आप जैसे भाइयों की ताउन की वजह से माशाल्लाह ये सारा काम चल रहा है। और ये मैंने छोटी सी एक काविश की थी आज के दिन के लिए कि मैं अपना इसको लेके चलूँ। मैंने अपने टीम मेंबर से शो किया, माजिद भाई से शो किया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड अप लें, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा अपने माजिद भाई का, मोहसिन भाई का, नवीद भाई का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं आप स्टेप उठाओ, हम आपके साथ हैं। तो पहले हमारा इससे बड़ा इवेंट करने का इरादा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो इनिशियली स्टार्ट लें वो स्टार्टअप लें अपने भाइयों से, फिर इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे आगे। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अभी छोटा किया है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके चलेंगे। तो बाकी सर ये सरप्राइज़ मैंने यही देना था कि आप लोगों के लिए जितनी भी इंशाल्लाह वीडियोस होंगी, जो भाई यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए सर आज मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। मेरे अरुण भाई हैं माशाल्लाह, इनके साथ सर मेरी एक नेचर है कि मैं खुद कॉल करके खुद बंदे के पास जाता हूँ, जो भाई जानते हैं उनको पता होगा मेरे बारे में। फरहान भाई हैं माशाल्लाह, इनको भी 1 से 2 साल हो गए, जितने भी आप चेहरे यहाँ पे देखेंगे ना तो उनको कह लें कि 1 से 2 साल हो गए। तो बाकी मैं अपने भाइयों को मौका दूंगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंट्रोडक्शन दें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें उन्होंने क्या क्या लगाया हुआ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सर, ज़की भाई से स्टार्ट लेते हैं। ज़की भाई माशाल्लाह इस वक्त अपना छाए हुए हैं, कहीं यहाँ पे खड़े हैं, इनको अपने बारे में बताइएगा कि आपको कितनी देर हो गई है इस लव बर्ड हॉबी के अंदर आए हुए, इस लव बर्ड हॉबी को आपने कैसा पाया और क्या क्या आपने अपने बर्ड्स रूम के अंदर रखा हुआ। ज़मान भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए माशाल्लाह। तो पहले मेरा सेटअप था कोई 14 से 15 पेयर थे माशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 30 से 35 पेयर है और मेरे पास पेयर फेलो ब्लू 2 की वर्किंग कर रहा हूँ इस साल माशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा कमर्शियल है, कुछ अप्लायंस में है और बस ऐसे ही है। बाकी तो ज़की भाई माशाल्लाह इससे पहले आप कोई जॉब भी करते होंगे। इससे पहले मैं अपना काम कर रहा था, अभी जॉब कर रहा हूँ। अभी जॉब कर रहा हूँ जॉब के साथ ये सारा सेटअप मतलब आपने सेकंड इनकम ऑफ सोर्स आपने बना लिया अपना। हाँ जी। तो कैसा लगा ये आपको, मतलब कि आपको दूसरा साल हो ही गया है माशाल्लाह इसके? हाँ जी, अभी दूसरा साल है, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा फर्स्ट सीज़न होगा। चले ज़बरदस्त इंशाल्लाह, क्योंकि अभी सारा सेटअप कंप्लीट किया है, ये फर्स्ट सीज़न है मेरा इंशाल्लाह। सही। तो इसमें कमर्शियल में ब्लू 2 की वर्किंग है सारी मेरे पास, अप्लायंस में ब्लू 2 की वर्किंग है और पेयर फेलो में सारी ब्लू 2 की वर्किंग है। सही माशाल्लाह। फरहान भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा भाइयों को। मेरा नाम फरहान खालिद है और मेरे पास 2 साल ही हुए हैं आते हुए ना इस फील्ड में। तो कमर्शियल बर्ड लगाया हुआ 3 से 4 पेयर है मेरे पास अभी। कमर्शियल बर्ड में माशाल्लाह कौन कौन से लगाए हुए हैं आपने? मेरे पास क्रीमिनो है, डैकिनो है और अल्बानो रेडाइज है, पार्क माशाल्लाह। तो कैसा आपको इसका फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। हम सलमान वसीम है। तो फ़िलहाल लवबर्ड कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन किया को 2 साल हुए हैं। इससे अलावा लवबर्ड के अलावा मैं बाकी बड़े बर्ड्स में काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, 3 साल हो चुके हैं। वो मेरा अदर एक्सपीरियंस है सेट के। लवबर्ड के साथ साथ मैं दूसरा बर्ड भी चला रहा हूँ। मुझे कंपैरेटिवली दोनों में मिक्स मैच में मज़ा आता है। बिग बर्ड्स भी ब्रीड नहीं करता, बिग बर्ड्स में भी हूँ साथ में छोटे में। बिग बर्ड में ज़्यादा हैंड फीड पे बर्ड होता है मेरा, वो हैंड फीड पे सेल्फ करके मैं सेट कर देता हूँ। और लवबर्ड में भी रिसेंटली 2 साल ही हुए, ज़्यादा एंट्री नहीं ली थी, ना ही कभी पहले इंटरेस्ट था इधर। इसके अंदर भी मैक्सिमम जो वर्किंग की है वो अल्बाइनोस की थी पहले, अब कुछ बर्ड क्रीमिनोस के हैं और साथ में मैंने पेल फेलोज लगाए फ़िलहाल। ये ऑफलाइंस थे लेकिन वो मैंने साइड लाइन पर रखे हुए साइड पे ना, वो मतलब कि आजकल डिमांडिंग कम है तो, लेकिन हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं सारे। तो मिक्स मैच में मैं कोई 20-22 पेयर में लवबर्ड की हैं। इनामुल्लाह, मैं गुलशन इकबाल कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये कॉलेज रोड समनाबाद के ऊपर है। सही। तो फर्स्ट टाइम ही गेट टुगेदर में अटेंड हो रहा है मेरा। लास्ट ईयर कि आप हाजिर हुए इधर। लास्ट ईयर मैंने ये लव बर्ड रखे हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन वगैरह का करता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में। बेसिकली मैं फार्मा में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो ये पार्ट टाइम एक सोशल मीडिया पे देख के ही मेरे ज़रा आया ज़हन में कि ये भी कर लेना चाहिए। शौक तो है ही, तो साथ में चलो इनकम का भी सोर्स बन जाएगा। ये हाजी साहब, ये ताहर साहब, ये इनकी उधर शॉप थी, जनरल स्टोर था, तो इनसे सलाम दुआ भी हुई। अट्रैक्शन इनसे हुई फिर आपकी? जी ज़बरदस्त। परचेज़ मैंने वैसे पहले शुरू कर दिए थे इनसे बाद में उससे उसका हवाले से ना, वही व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से इनके साथ मेरी हुई ना उधर। तो सर माशाल्लाह आज की इस गेट टुगेदर के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा स्टेप है ये न्यू फैंसीज़ के लिए, मेरे जैसे जो हैं उनके लिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस गेट टुगेदर से माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अर्निंग भी, यानी कि इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था कि तकरीबन इतना अरसा हो गया लवबर्ड की हॉबी के अंदर, लेकिन कुछ भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, कैसे ब्रीड लेनी है, कैसे ब्रीड आएगी, किस ब्रीड को संभालना है, किस तरीके से क्या करना है। इन गेट टुगेदर से ही थोड़ा बहुत हमें सीखने को मिलता है माशाल्लाह। बहुत कुछ
समझ आती है कि बर्ड को किस तरीके से ब्रीड कराना है, माशाल्लाह ब्रीड किस तरीके से आएगी और किस तरीके से संभालना है। इंशाल्लाह उसे कैसे लेके चलना है, सारे इस गेट टुगेदर से ही माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। सर अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे आपको। जी बहुत शुक्रिया। रेड आइज के जोड़े लगे हैं ज़्यादा माशाल्लाह। और क्रीमियों के हैं, तो एक डालूड का है माशाल्लाह। बकाया पेयर फेलो का, पॉसिबल पेयर फेलो का है बकाया। मैंने बकाया दूसरे रखे हैं, मैंने जो फोस्टर पेयर रखे हुए हैं। सही, मतलब कैसे भाई मेरे जो व्यूवर्स हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तो आपको जानते भी हैं, तो आपने कमर्शियल बर्ड से हट के मतलब कि नई इंक्लूडनेस जो की है बर्ड्स की वो डाल्यूट की और पॉसिबल पेयर फेलो के हैं या माशाल्लाह ऑफलाइन के पीस हैं बस। ऑफलाइन के पीस, मतलब कि आपने बर्ड को छोड़ा नहीं, सारे के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है आपने। सब की है लेकिन ज़्यादा मेरा रेड आइज है ज़्यादा। ज़बरदस्त। अच्छा तो आसिफ भाई आज के इस गेट टुगेदर के बारे में क्या कहेंगे आप? खुशी हुई है, सबको आपने बुलाया है, माशाल्लाह। देख के खुशी हुई है मुझे। तो आसिफ भाई आपका ये कितना एक्सपीरियंस रहा गेट टुगेदर में आने का? मैं पहली दफ़ा आया है। पहली दफ़ा आया? पहली दफ़ा ही चलिए आया। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह काफ़ी चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं जो फर्स्ट गेट टुगेदर में चेहरे भी देखे हैं लेकिन बिल्कुल। पहली दफ़ा आया, मुझे खुशी हुई है आगे इधर। वन एंड ओनली हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जिनको हमने स्पेशली आउट ऑफ सिटी से बुलाया जी। हमारे हसनात भाई हैं माशाल्लाह फ्रॉम गोजरा। ये जी मैं इनके बारे में एक बात कहूँगा सबको कि अगर मैं खुद ब्रीडर हूँ, अगर मुझे कहीं भी मुश्किल आती है ना, जब एटलीस्ट मुझे कुछ नहीं होता तो मैं वन एंड ओनली हसनात भाई को कॉल करता हूँ और माशाल्लाह जनाब वो मुझे खुद गाइड बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। जी हसनात भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर छोटा सा तारुफ मैंने तो करवा दिया। सर मैं मोहम्मद हसनात ताहिर फ्रॉम गोजरा। मुझे लव बर्ड फील्ड में तकरीबन कुछ 4-4.5 साल हो गए हैं। वैसे बर्ड फील्ड में मैं 2016 से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पेल फेलो अपलाइंस, डाल्यूट अपलाइंस, बाकी कमर्शियल और ये वो हर चीज़ ब्रीड हो रही है। जो मेरी कह लें कि कुछ इस साल सीक्रेट वर्किंग कह लें या जो लेटेस्ट लोग सीक्रेट कहते हैं, मैं खैर ओपन होती हैं मेरी सारी चीज़ें, तो उसमें मैंने स्लेटी अपलाइन पेल फेलो की वर्किंग की हुई है ताकि कुछ थोड़ा सा डार्क हो जाएं कलर्स जो हैं पेल फेलो के और मज़ीद उसमें बेहतरी आ सके। और हसनात भी माशाल्लाह जैसे कि हमारे सारे जो हैं आपने देखा कि सारे चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि नए बुलाने की। सर अच्छा तो इनिशिएटिव इनके लिए मैसेज क्या होगा? मेरे सारे ही चेहरे जो मेरे लिए भी सारे नए हैं, हालांकि इतने साल हो गए मुझे बर्ड फील्ड में, मैंने मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी भाई को पहले मिला हूँ या देखा हुआ है, तो अच्छा है ये एक दूसरे के साथ मिलने से ये भी है कि एक दूसरे की इंटरेक्शन हो जाती है, अच्छा है, एक दूसरे को अगर समझने में भी मदद मिलती है। और तो मतलब कि वो कई चेहरे ऐसे होते हैं जिनके आपस में भाइयों की कोलैबोरेट हो जाता है, वो एक दूसरे का फिर साथ हो ऐसा बनता है, प्रॉब्लम्स आए तो एक दूसरे के लिए वो भी फिर आसानियाँ हो जाती हैं। तो हसनात भाई माशाल्लाह जैसा कि आजकल हमारे फैंसीज को बताएं ना जो नए हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप लिया है 1 से 2 साल इनको हुए हैं, वो किस तरफ जाएं? हालांकि माशाल्लाह कमर्शियल बर्ड तो सबने लगाया हुआ है। सबसे पहले तो आपने इसको एज अ हॉबी लेके आना है। अगर आप ये माइंड बना के आते हैं ना कि आज मैंने 1 लाख लगाना है और कल 10 लाख लगा के निकल जाना, तो आप कभी भी ना तो कमा सकते हैं और ना ही आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, मेरे अपने दोस्तों में ऐसी मिसालें हैं, लोगों ने 15-15 लाख लगाए, इस नीयत से लगाएं कि हम 1 साल बाद 2 साल बाद पैसे कमाएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन वो फेडअप हो के 1 साल के बाद वैसे निकल जाते हैं, पैसा कुछ नहीं आता हाथ। तो बाकी ये है कि वाइजली इन्वेस्ट करें। रेड आई पाकिस्तानियों का क्रेज़ है, सारी दुनिया कर रही है, आप भी कर लें। बिल्कुल। तो हार्ड वर्किंग बताएं ना कौन सी हमें करनी चाहिए जो हमारे फैंस ऑफलाइन पेल फेलोज डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फेलो की भी कर रहे हैं, लेकिन खैर मैं उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ना ही मैं किसी को मना करता हूँ, जिसका दिल करे कर ले, जिसका नहीं करता ना करे। और बाकी ये है कि रेड आई कोई भी हो, डन फेलो भी है, ब्रॉन्ज फेलो है, पेल फेलोज हैं, पेल फेलो ऑफलाइन है, कुछ भी है। मतलब कि देखा जाए ना कि 1 से 2 साल हो गए, अगर 2020 से अबव आए ना बाहर, अगर नेक्स्ट आए तो माशाल्लाह जो रेड आई बर्ड है ना वो हाइप में ही आ रहा है, उसी की डिमांड बढ़ी है बिल्कुल। और उसकी प्रोडक्शन भी पूरी नहीं हो रही। सर अल्बाइनो क्रीमिनो मैं अपने बचपन से ब्रीड होता देख रहा हूँ पाकिस्तान में, बिल्कुल, और अभी तक उसकी डिमांड भी है और रेट भी देख लें स्टेबल है, कभी नीचे आता भी है तो वो इंपोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, निकल जाता है यहाँ से, एक्सपोर्ट का, सॉरी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हसनात भाई आपका। थैंक यू सर, और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए इतनी दूर से चल के। चाहत का शुक्रिया आपने बुलाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं तकरीबन 1 साल हो गया मैंने ये लव बर्ड शुरू किया है, और मैंने पहले 3-4 साल पहले मैंने वो बजरीगर से स्टार्टअप लिया था, बजरी से स्टार्ट लिया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से लव बर्ड शुरू किया है। तो माशाल्लाह आपने कौन कौन से बर्ड रखे हुए इस वक्त आपने? इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रीमिनो भी शुरू किया, अल्बाइनो भी, और पेल फेलो का भी 2 जोड़े हैं माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मतलब कि स्टार्ट है अभी अभी। अब्दुल वासित भाई आपको दूसरा साल चल रहा है, तो आपने पेल फेलो के अंदर भी आपने एंट्री मार दी है वो माशाल्लाह। एक दोस्त है उसने मशवरा दिया था। सर जी उसकी बिल्कुल वजह मशवरे से। लेने चाहिए, इसी तरह का मैं कहता हूँ गैदरिंग होनी चाहिए जिसमें आप एक दूसरे से मशवरे ले सकें, एक दूसरे के साथ हेल्प की बातें कर सकें। अगर आपको बर्ड्स की कीपिंग के बारे में कोई हो, ये ऐसा मौका होता है कि आप आएँ, आपके कई ऐसे होते हैं जिसके साथ आपका माइंडसेट मिल जाता है। माशाल्लाह ज़ुमान भाई ने भी मेरा साथ काफ़ी दिया है जज़ाकल्लाह और इनको मैंने अपने शेड पे बुलाया था और काफ़ी मशवरे भी लिए जज़ाकल्लाह। और आइंदा भी इंशाल्लाह इनसे मशवरा जारी रहेगा। जी सर, मैं जैसे वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेहमान आए हैं सारे, मेरे लिए तो सारे ही मेहमान ख़ास हैं सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी इनका ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है तो जनाब उसका ठेका इंशाल्लाह हाफिज़ बर्ड फार्म की टीम ले रही है इनकी एडवर्टाइजमेंट का इंशाल्लाह। तो हम इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि ये जो हमारे स्टेप उठा रहे हैं, ताकि इनके लिए एक अच्छा स्टेप ये हो कि इनको बर्ड सेल करने में मुश्किल कोई ना हो इंशाल्लाह। सुल्तान खान है, न्यू फैंसी भी हैं, 5-6 माह हुए हैं माशाल्लाह। और सरप्राइजली बात मैं बताऊंगा, ये मेरे बड़े प्यारे टीम के मेंबर हैं नवीद रामे भाई, ये माशाल्लाह सारी उनकी ज़ेर प्रस्ती माशाल्लाह इनका सेटअप लग रहा है। उन्होंने ही इनको माशाल्लाह सिर्फ अल्बाइनो नहीं दिया, अल्बाइनो के अलावा उन्होंने पारब्लू प्लाइन की वर्किंग के लिए वर्ड्स भी दिए हैं जिसे कहते हैं क्वालिटी वर्किंग। बाकी आप खुद बताएं सर। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ मतलब बर्ड्स लगाए हुए ज़्यादा लगाया हुआ है। मोटिशन वगैरह लगाई हुए हैं 4-5 जोड़े सही। और एक डेकिनो तो रेड आइज लगाया हुआ है। सही। और मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ जी 14-15 मतलब बर्ड जोड़े बन जाते हैं। सही, ज़बरदस्त। और साढ़ा तारा इतना ज़्यादा नहीं है। चले जज़ाकल्लाह। के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, सॉफ्टवेयर आईटी का मेरा काम है और हम 3 दोस्त हैं माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं हमारे हमजा भाई जिन्होंने कैमरा संभाला हुआ है, एक माशाल्लाह शहरियार भाई हैं और एक मैं हूँ। हम तीनों माशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहे हैं और हम दोनों को देखते हुए ये तीसरा भाई जो मेरा है वो इंटरेस्टेड था कि मैंने भी बर्ड रखने हैं। तो सर वो कह ले कि एक बहाना बन गया और एक बड़ा अच्छा बहाना बना। मैं इस भाई को इस इवेंट के अंदर लेके आया, मैं कहा पहले तू मोटिवेट होगा फिर हम तुझे उस तरफ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो भाई का भी कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है कि वो लव बर्ड के अंदर आएँ। मैंने कहा पहले आओ, आप लोगों को पहले एक दूसरे के साथ गपशप करवाते हैं, आपको कम्युनिटी दिखाते हैं कि कैसा माहौल है हमारे बर्ड लव बर्ड्स का, ब्रीडर्स का। तो इंशाल्लाह भाई को भी सेटअप लगवाएंगे इंशाल्लाह, कमर्शियल भी लगवाएंगे, ऑफलाइन भी लगवाएंगे, डिलीवर्ड भी लगवाएंगे सर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ और मुझे 4 साल हो गए वैसे बर्ड्स रखे, बजरी का रखे थे पहले, 2 साल हो गए प्रोफेशनल करते हुए। बड़ा कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, फेसबुक पेज, सब कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ और बड़ी गलतियाँ की, बड़ा कुछ सीखा, बड़े लोग मिले जिन्होंने 2 नंबरी की सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे मैं ज़ुमान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह 1.5-2 साल में इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मुझे बड़ा कुछ सिखाया, बड़ा कुछ बताया, बड़े कामों से रोकते गए लेकिन मैं वो गलतियाँ करता गया, बाद में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो अभी भी माशाल्लाह साथ चल रहे हैं, जो भी गलती हो, जो भी कुछ सीखना हो, कोई मसला हो, इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से सब कुछ पूछते हैं। और सर माशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर 2nd मोस्ट व्यू वीडियो भी इनकी है माशाल्लाह। ये भाई दरअसल डिसाइड हो गए थे, इन्होंने जो भी पहले बर्ड्स लिए थे ना, वो मतलब कि सेटअप जो लिया था वो कहते हैं मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मैंने रोका नहीं था पहले इनको, मैंने मोटिवेट किया तो था लेकिन ज़रा मोटिवेट थोड़ा लेट हुए। माशाल्लाह सेटअप सारा सेल करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल के तवस्सुल से मैंने इनकी वीडियो लगाई है। मेरे ख्याल से विदिन 4 आवर्स 4 घंटे के अंदर इनका पूरा माशाल्लाह सेटअप सेल हुआ। उसी सेटअप के पैसों से दोबारा माशाल्लाह इनको मैंने दोबारा कहने के स्टार्टअप करवा के दिया और आज तक काले आती हैं मुझे, और आज तक इनको वो काले आती हैं। ये मतलब कि एग्जाम्पल मेरे भाइयों के लिए है कि जो मुझसे रब्ता करने में डरते हैं, खासकर आप जैसे भाई जो नए चेहरे आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डरते हैं कि जी ज़ुमान साहब आप ऐसे बात करते हैं, आप हमने आपके बारे में ये सुना है। देखें ना सर, जब तक मैं आपके साथ डायरेक्टली फेस टू फेस बात ही ना करूँगा आप मेरे बारे में जजमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए सर ये एक छोटा सा कह लें कि गेट टुगेदर किया है आप सब भाइयों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स ज़ुमान भाई, आप मुझे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह खैर। ज़ुमान भाई पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है जैसे कि, तो मुझे फर्स्ट सीज़न है, ये मेरा फर्स्ट सीज़न था, ठीक है। तो मैंने भाई कोई कमर्शियल नहीं लगाया, मैंने आल टू आल मोटेशन लगाई हुई है, ठीक तो है। सर ये हमारे जितने भी व्यूअर्स बैठे हैं माशाल्लाह नए चेहरे जितने भी हैं, इनको बताए ना कि आपने कौन कौन से बर्ड लगाए हुए हैं। सर मैंने आल टू आल मोटेशन में ऑफलाइंस है माशाल्लाह, डाइल्यूट ऑफलाइन है, पेल फेलोज है, पेल फेलोज ऑफलाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीज़न डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग कर रहा हूँ। हरून भाई आपको ये मिड में लेके आने का मकसद मेरा ये था कि जितने भी हमारे ये चेहरे बैठे हुए हैं ना, इनको बताएं कि माशाल्लाह आपने जितनी भी मोटेशंस हैं, आपने पेल फेलो पे वर्किंग की है, ऑफलाइंस के ऊपर वर्किंग की है, डाइल्यूट के ऊपर वर्किंग की है। पहला साल हुआ है, आपने बर्ड्स कैसे सेल किए हैं, क्या मामला चले, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें ना इनके साथ।
भाई सबसे पहले कि ज़मान भाई थे, इनकी ऑन द स्पॉट के इनको इंटरव्यू दिया है, तो यूट्यूब से बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया, रब्ता किया, तो सबसे बढ़ के हमारे पास है फेसबुक है, बिल्कुल यूट्यूब है। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इमरान ख़ान खान एवरी से हूँ और मैंने डेढ़ साल हो गया जो ना मोटेशन शुरू की है। उससे पहले मैं अल्बाइनो वगैरह लगाया था, कमर्शियल वैरायटी लगाई थी सारी, ठीक है। फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि मोटेशन की तरफ आएँ, तो मैंने 3 पेयर लिए ऑफलाइन के, सादा ऑफलाइन के लिए 3 पेयर। सही। उसमें से जो पिछला साल था उसमें से सारे मुझे बच्चे जो है ना वो ब्लैक आई आए हैं, बल्कि ऑफलाइन के बच्चे हैं आपके पास? ऑफलाइन के बच्चे आए हैं, ठीक है। वो मैंने सेल भी कर दिए, कुछ बच्चे मैंने रोक भी लिए, ठीक है। रोके मैं एक पेयर तो मैं भाई को देने लगा था, ज़मान भाई को, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ज़मान भाई को देने लगा था, इन्होंने कहा जी नहीं मेरा सर गया है। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने वो DNA वगैरह करवाए थे, मैंने उनको बॉक्स लगा दिए और माशाल्लाह पहले कराची में ही उसने एक फार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो दे दिया मुझे। माशाल्लाह। सर वो ये भी बताना कि वो आपने सेल कितने का किया है? वो 1,70,000 का मैंने सेल किया जी। माशाल्लाह। मतलब कि आप जैसे भाइयों को बताने का मकसद ये है कि इमरान भाई ने देखे ना कि लेके आए हैं सिंपल विजुअल पेज लेके आए थे। इन्होंने मुझे ऑफ़र की थी सर, तब मुझे रिक्वायर्ड था, लेकिन मेरा ना अरेंज हो गया कहीं और से, वो मेरी किस्मत में नहीं था बर्ड। तो मैंने कहा इमरान भाई बर्ड मेरे पास कह ले कि मैंने ले लिया है परचेज़ के लिए, बाकी जज़ाकल्लाह अगर जगह होगी तो बता दूंगा आपको। और माशाल्लाह इन्होंने मुझे जब बुलाया दोबारा वीडियो के लिए तो कहते ज़मान साहब देख लो तुसी ना की है, तो देखो माशाल्लाह विजुअल ऑफलाइन निकला भी पावर ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो। तो सर माशाल्लाह मकसद ये था कहने का कि इन्होंने सिर्फ 70,000 to 80,000 का एक पेयर परचेज़ किया था, जिसमें से माशाल्लाह एक ही छक्के में इनके सारे पैसे पूरे हो गए माशाल्लाह। तो उन्होंने बकाया इमरान भाई बताइए कौन कौन से बच्चे निकाले थे? माशाल्लाह ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो 2 चिक्स और निकाले उसमें माशाल्लाह, तो बाकी पॉसिबल निकले सारे बच्चे, ठीक है। और मेरे पास एक स्प्लिट का है और एक विजुअल है, उसमें से भी माशाल्लाह तकरीबन 7-8 बच्चे निकले माशाल्लाह, ठीक है। टोटल जो बच्चे मेरे पास पेल फेलो के निकले, पेल फेलो ऑफलाइन के, वो 10 से 11 बच्चे थे। अच्छा। तो इमरान भाई जैसा कि माशाल्लाह आपके पास पेल फेलोज विजुअल भी निकले हैं, आपके पास दूसरे बर्ड भी निकले हैं, आपको कोई मुश्किल हुई है बर्ड सेल करने में? नहीं कोई मुश्किल नहीं। तो आप क्या लाए अमल था बताएं ना। ऐड मैंने अब लगाई नहीं है, बस जो उनके जो चिक्स हैं वही तकरीबन छोटे छोटे जो है ना शो करवाए आपने? वो मैंने शो करवाए। और कहाँ पे करवाए वो भी बताएं ना सबको। फेसबुक पे करवाए या यूट्यूब पे करवाए या माशाल्लाह, व्हाट्सएप पे करवाए या, तो माशाल्लाह वो हाथों हाथी सेल हो गए सारे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन रज़ा, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले ज़मान भाई और इनकी टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने उन्हें बुलाया। जज़ाकल्लाह। इस तरह की गैदरिंग होनी चाहिए फैसलाबाद में भी, दूसरे शहरों में भी। इस हॉबी में मुझे 2 साल कहना तो गलत होगा, 4 साल तकरीबन हो गए कम पे। ज़मान भाई की मोहब्बत है, इन्होंने बुलवाया। तो माशाल्लाह इस हॉबी में दोस्तों से भी बढ़ के भाई मिले हैं, जो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। इसी तरह निज़ाम चलता रहता है। तो पहले मैंने 5 पेयर से स्टार्ट किया था, फिर आस्ता आस्ता 10 पेयर कर लिए, फिर इस साल अपग्रेड करके कुछ सेटअप वगैरह यानी का पेयर कम कर लिए, फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि माशाल्लाह आपने सब भाइयों को माशाल्लाह उनकी गुफ्तगू सुनी, जो आज का मकसद था गेट टुगेदर करने का। और सर हमारे जो कह लें कि स्पेशल गेस्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं, हमारे फैसलाबाद के वन एंड ओनली ब्लू2 की पहचान रखने वाले ब्लू2 किंग माशाल्लाह ताहिर गुजर भाई, और माशाल्लाह उनके बड़े अच्छे दोस्त अबीर भाई साथ हैं उनके। तो सर वेलकम करते हैं आपको कि आप आए हमारे इस इवेंट को आपने इज़्ज़त बख्शी और अपना कीमती टाइम निकाल के आए। साथ ही हमारे हसनात भाई माशाल्लाह जो स्पेशली गोजरा से आए, हमारे स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। ताहिर भाई मेरा सवाल ये है कि रेड आइज़ के चीज़ को सर्वाइवल बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यार ये बड़ा एक बेसिक सा सवाल है। अगर मैं आपको इसका सिंपल सा जवाब दूँ ना, वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि आप अपने बर्ड को ऑफ सीज़न में कैसे ट्रीट करते हैं। सही। एक आम तासुर ये पाया जाता है कि जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा उसी वक्त बर्ड की सेवा करनी है, ये सबसे ख़तरनाक बात है। अब ऑफ सीज़न है, इस सीज़न में जितनी अक्सर लोग गर्मियों में अंडा बंद कर देते हैं। मैं
12 महीने में सारा मेरे शेड में, मतलब मेरे सिर्फ ईद वाले दिन नागा होता है अंडे का, वरना मैं नागा नहीं करता अंडे का। प्रोटीन होती है, बर्ड को अच्छी मतलब डाइट दें तो बर्ड बड़ी अच्छी मतलब वो ब्रीड करता है। और जो मेन जो इशू है ना वो ये है कि अक्सर लोगों के जो बर्ड्स हैं ना, जो रेड आइज बर्ड्स हैं, वो पीछे से जेनेटिकली कमज़ोर हैं। तो उसके लिए वाइल्ड बर्ड के साथ जिन्होंने ब्रीड करवाई है तो वो तो अपनी उन्होंने लाइन सीधी कर ली है, वरना जिन लोगों ने सिर्फ रेड टू रेड में से चला चला के वो मज़ीद आगे उसको म्यूटेशन को कमज़ोर कर दिया है, उनके साथ ये इशू होता है। दो चीज़ें ध्यान में रखें, एक तो ये है कि ऑफ सीज़न में बर्ड को अच्छी डाइट दें, और दूसरा ये है कि बर्ड को ब्लैक आइज बर्ड के साथ ब्रीड करवा के एक दफ़ा लाइन को ज़रूर मजबूत करें। सर वालेकुम सलाम। सर एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रिट जो है वो पैरट्स को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और दूसरा ये है कि जो आपने एग का कहा है कि डेली दे सकते हैं, मेरी जो है मेरा शेड है उसकी टेम्परेचर जो आप ऑफ सीज़न है गर्मियाँ 30 to 35 ही रहता है, इसमें दे सकता हूँ मैं एग उनको हफ्ते में 2-3 दफ़ा? मैंने आपको यही बताया है कि मैं सिर्फ छोटी ईद वाला दिन और बड़ी ईद वाला दिन जो है ना 2 दिन नागे होते हैं पूरे साल में, वो भी इसलिए कि जो लड़का होता है फैक्ट्री वाला लड़का है जो बर्ड्स कीपिंग करता है उसकी छुट्टी होती है, तो फिर मैं मतलब उन दिनों में 2 दिनों में मैं भी नागा कर लेता हूँ कि चलो कोई नहीं, वरना मैं नागा नहीं करता अंडे का। और ग्रिट के वाले से आपने पूछा है, ग्रिट बर्ड को लाजमी देनी चाहिए, वो आप चाहें तो घर में भी तैयार कर सकते हैं, मतलब आप तो यूट्यूब के ऊपर रेसिपीज़ इसकी पड़ी हुई हैं तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो बाकी मैंने जो मेरा ज़िंदगी का मतलब इस लव बर्ड की जो मेरी हॉबी है, जो इसका मेरा तजर्बा है ना, वो ये है कि आप अपने बर्ड को जितना ऑर्गेनिक फीड पे रखेंगे ना, आपको वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। दालें दें भिगो के, सोक फीड जिनको बोलते हैं, ठीक है, और उसके अलावा लूसन दें, सब्ज़ियाँ दें, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप देंगे तो शायद आपको फिर ग्रिट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ग्रिट दे देनी चाहिए बर्ड्स को। थैंक यू। आपके शेड का टेम्परेचर कितना रहता है? मेरे शेड का टेम्परेचर एक तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एसी ना अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब चलाऊँ, तो सारा दिन एसी नहीं चलाता मैं एसी कुछ जब पीक आवर्स होते हैं गर्मी के उस वक्त चलाता हूँ तो, लेकिन मेरे शेड का टेम्परेचर जो है ना वो 30 से ऊपर नहीं जाता। कोशिश मेरी ये होती है क्योंकि मेरे शेड को मैंने 5-6 बड़ी खिड़कियाँ दी हुई हैं और वो एरिया मुकम्मल हवा क्रॉस होती रहती है, तो ग्रीन शीट लगाई हुई है मैंने सारी खिड़कियों पे, तो 30 से ऊपर टेम्परेचर नहीं मेरे शेड का जाता, और रात को मैं खिड़कियाँ खोल देता हूँ, सारी हवा क्रॉस होती रहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डेड इन शेल और अर्ली एम्ब्रियो डेथ, इसकी मेन वजह क्या है और आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यार नाम क्या आपका? अब्दुल्ला भाई। इसकी डेड इन शेल की कई वजूहात हैं। डेड इन शेल की जो मेन वजह है ना वो ये होती है कि एम्ब्रियो का कमज़ोर होना, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी कम हो वो भी वजह हो सकती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए वो भी वजह हो सकती है, वीक ब्लड लाइन भी वजह हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर क्रॉस ना होना भी वजह हो सकती है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं मेन डेड इन शेल की। जो मेन वजह है वो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए। अब देखें ना, जैसे पिछले दिनों बारिश हुई है, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी 60-70-80 से डायरेक्ट 100 पे चली गई, और अगले दिन ही गर्मी हुई तो ह्यूमिडिटी 30 पे आ गई। इवन कई शेड में 10-10 पे भी ह्यूमिडिटी आई है जी। तो जिन लोगों ने उस वक्त में ब्रीड ले रहे थे, तो अंडे के अंदर अल्लाह का एक निज़ाम है कि अंडे के अंदर बर्ड को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो अगर वो ऑक्सीजन जो प्रॉपर ना जाए, नमी की वजह से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वो एम्ब्रियो उसके अंदर मतलब एक्सपायर हो जाता है। डेड इन शेल की वजह ही मेन ये होती है। और तीसरी जो एक मेन वजह होती है वो ये होती है कि अक्सर पहला, दूसरा या तीसरा जो एग है वो हैच हो जाता है, और आखिरी एक अंडा जो सा होता है वो भी डेड इन शेल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो बच्चे, जो 2-3 बच्चे हैं, जब वो मतलब बीट करते हैं, तो बीट की वजह से उस अंडे के पोर्स बंद हो जाते हैं। सही। पोर्स बंद होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, वो फिर चौथा 5वां अंडा इस वजह से भी डेड इन शेल हो जाता है। अक्सर देखते हैं कि अंडे के अंदर मूवमेंट हो रही होती है जी, और लेकिन वो फिर ये होता है कि जी अचानक ही वो पता चलता है कि जी बच्चा नहीं निकल रहा, तो डेड इन शेल हो जाता है। ह्यूमिडिटी भी फैक्टर होता है और सफाई का भी फैक्टर होता है कि जब आपने अपने शेडो को साफ़ सुथरा रखना है तो उसको बॉक्स को, तो ह्यूमिडिटी का इशू कम हो सकता है। अर्ली एम्ब्रियो डेथ की भी यही वजह होती है? अर्ली एम्ब्रियो डेथ की वजह मेन है इसका एम्ब्रियो का वीक होना,
और एम्ब्रियो का वीक है वो ब्लड लाइन के वीकनेस की वजह से होती है। सही। ये ब्लड लाइन जब वीक होगी उसमें एम्ब्रियो भी फिर आगे वीक डेवलप होगा। तो ब्लैक आई बर्ड में भी ये चीज़ फेस करनी ये हर बर्ड में होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल डन फेलो का एक पीस भी एक्सपायर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि सबसे लेटेस्ट मोटेशन है जी जी। मेरे पास एक भी पीस एक्सपायर नहीं हुआ। और मेरे पास ओपलाइन के बच्चे मरे हैं, हालांकि ओपलाइन ब्लैक आइज है और यहाँ की मतलब इन ब्रीड है, लोगों ने खुद ब्रीड करवा के उसको करवाया हुआ है। तो जिसने मरना उसने ब्लैक आइज ने भी मर जाना है। और जिसने कम पैसों में डन फेलो कैसे हम ब्रीड करा सकते हैं या ले सकते हैं? पॉसिबल वाला काम ही है, तो मतलब पॉसिबल डन फेलो के स्प्लिट्स ले लिए जाएँ। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी को पता ना हो, आपको आंखें बंद करके दे दे, ग्रीन फिशर दे दे। वो इस्लामाबाद का एक वाक़या है पिंडी का, वो किसी ने ग्रीन फिशर ले लिया था किसी से, उसके पास आगे वो डन फेलो निकल आया। उसकी किस्मत थी जी। और जो बंदा लेके आने वाला था, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं। जी वो 50,000 रुपये का उससे वो पीस ले आया डन फेलो का, उस ग्रीन फिशर में से निकला हुआ। अब अक्सर लोग मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं कि मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम पे हूँ ना, तो ये कोई साल 2 साल 3 साल की मेहनत नहीं है, ये मेरे 10-11 साल की मेहनत है, ठीक है। और इसमें बड़ी मारें खाई हैं, इसमें बड़े लोगों से धोखे खाए हैं, अल्लाह ने सारे भुला दिए हैं, सारा कुछ भूल गया है। नहीं भूला तो बस एक बंदा नहीं भूला जिसने अंडों में कॉकटेल का पेड़ दिया था और उसमें से फिर जब बच्चे निकले थे तो उसमें से वो फाख्ता के बच्चे निकले थे वो नहीं भूला, बाकी अल्लाह ने सारे भुला दिए हैं। तो ऐसे ही उसको बंदे को बेचारे को टक्कर गया कोई, उससे वो कहता है ये तो आम सा बर्ड है, तो उससे वो 50,000 रुपये का वो बर्ड लेके आया था। हमने सुना है मार्केट में ये बात आई थी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं। बाकी है कि पॉसिबल डन फेलो के पेयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पॉसिबल भी क्लिक कर जाता है। तो जैसा कि माशाल्लाह हमने आज एक फ़र्स्ट स्टेप उठाया था गेट टुगेदर का, जिसमें हमने अपने न्यू फैंसीज बुलाए थे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट रहा। अल्लाह ताला के घर में इतनी उम्मीद थी कि माशाल्लाह उस उम्मीद से बढ़ के अल्लाह ताला ने हमें आज इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में हमारी मदद की। माशाल्लाह तमाम फैंसीज बुलाए, उनके लिए रहनुमाई के लिए हमने अपने नॉमिनेट ब्रीडर बुलाए थे। माशाल्लाह उनसे गपशप हुई, हमने हर ब्रीडर का जो नए आए थे उनका इंट्रोडक्शन दिया आपको, उनके साथ गपशप की। एक हमने ऐसा एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर आप एक दूसरे के साथ गपशप कर सकते हैं। आप हमें लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा गेट टुगेदर कैसा लगा, जितने भी हमारे न्यू फैंसीज आए वो आपको कैसे लगे, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो फिर से होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।